Hello everyone, we are going to start the new story I Want Something in a Cage chapter number 6. देखो इस स्टोरी में क्या है. मिस्टर प्रूसेल did not believe in ghosts. मिस्टर प्रूसेल जो थे वो भूत पे विश्वास नहीं करते थे. Nevertheless, the man who bought the two dove and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. एक आदमी आया था जो दो छोटे छोटे बर्ड लिया था खरीद के और मगर उसके बाद थोड़ा सा अजीब सा घटना के बारे में ही इस स्टोरी में दिया गया है. एज दो बिहाइंड हिज डिपर्ट कस्टमर देयर हैड अ लिंगर्ड मस्टी स्मेल ऑफ अ अबंडन्ड हंटेड हाउस. वो जाने के बाद उस दुकान से वो कस्टमर जाने के बाद एक अजीब सा मस्टी स्मेल मतलब एक बासी खुशबू आ रहा था जैसे कि हंटेड हाउस से आता है. मिस्टर प्रूसेल वॉज अ स्मॉल फिशी मैन. मिस्टर प्रूसेल जो है एक हाइट में छोटा एक आदमी था और उसका फसी मैन मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने वाला एक आदमी था, थोड़ा सा गुस्से वाला आदमी था. रेड चिक्स एंड अ टाइट मेलॉन स्टमक. उसका रेड चिक्स था और मेलॉन जैसा स्टमक था. लार्ज ग्लास मैग्निफाइड हिज आईज सो एज गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल. उसका आंख में मोटा मोटा चश्मा था और उसको दिखने में बहुत ही बुद्धिमान और होशियार आदमी लगता था. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उसका एक पेट शॉप मतलब पालतू जानवर रखने का एक दुकान था. He sold cat and dogs and monkey. He had dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for the allying canals, and displayed on his shelves long rows of the ornate and gilded cages. He considered himself something of a professional man. उसकी दुकान में कुत्ता बिल्ली बंदर सब कुछ उसके दुकान में बिकता था. ऐसे कि फिश फूड और बर्ड सीड्स भी मिलता था. कोई जीव जंतु अगर बीमार है तो उसके लिए वो रेमेडीज भी बताता था और उसके दुकान में छोटा मोटा बहुत सारा केजेस सजा हुआ होता है और वो एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है. ए कॉन्स्टेंट स्टीयर ऑफ मूवमेंट परवल्ड हिज शॉप, विस्पर्ड tweeters, sly rustling, squirrel, chips and sudden squeak. तो उसका दुकान में कोई ना कोई आता जाता रहता था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स का आवाज सुनाई दे रहा था मतलब सुनाई देता था. स्मॉल फीट स्कैम्बर्ड इन द फ्रैंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड बीवर्ड्स ब्लाइंडली स्विंग. कोई एक अजीब सा आवाज आता रहता है. अक्रॉस द सेल्स पुश्ड द एंडलेस फ्रिकर्स ऑफ लाइफ. मतलब उसका दुकान में अजीब सा कुछ ना कुछ होता रहता है. ऐसे ही तो बर्ड्स और एनिमल्स का आवाज तो होता ही है. बट द कस्टमर हु केम इन सेड आर नॉट दे क्यूट. लुक एट द लिटिल केज, दे आर स्वीट. मिस्टर प्रूसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड Brixley rub his hand and empathetically shake his head. उसका दुकान में कोई भी कस्टमर आता है और बोलता है देखिए ये कितना क्यूट है जो छोटा छोटा केज में रहता है. मिस्टर प्रूसेल हमेशा कस्टमर के सामने मुस्कुराता था, हाथ को रब करके सिर हिलाता था. Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was proprietor's customer to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. उसने हमेशा सुबह को दुकान खुलता था. दुकान खुलने के बाद सारा आइटम्स सब कुछ ठीक करके रखता था. सब कुछ करने के बाद एक स्टूल लेके बैठ के पेपर पढ़ता रहता था और वो न्यूज़पेपर में जितना भी न्यूज़ होता था वो अच्छे से हजम कर लेता था. As he read, he would shrimp, frown, reflecting, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in the grave agreement. He read everything, even advice to the lovelorn and riddles columns of the advertisement. वो आदमी मतलब मिस्टर प्रूसेल वो न्यूज़पेपर का हर एक लाइन पढ़ता था
जो भी न्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसका फेस भी होता था। अगर कोई अजीब सा स्टोरी होता था तो उसका आईब्रोज ऊपर हो जाता था और हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता था। जब भी कुछ आर्गुमेंट होता था उसके बारे में वो बोलता रहता था और एडवर्टाइजमेंट की भी लाइन्स हमेशा पढ़ते थे। इट वॉज रफ डे, वो दिन बहुत ही खराब दिन था। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, और तेज हवा चल रहा था जिसका हवा ग्लास विंडो में टकरा रहा था। स्मोक फ्लेम्ड द विंटरी सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद द थिक फ्रॉस्ट। ठंडा हवा चल रहा था और पूरा मौसम खराब हो रहा था। जैसे कोहर होता है, जैसे ग्रे कलर का कोहर होता है, वैसे ही छा गया था। Having completed his usual task, Mr. Prussell again mounted his high stool and unfolded his morning paper. उस दिन भी मिस्टर प्रूसल सुबह को दुकान खोला और सब कुछ सेट करने के बाद टूल के ऊपर उठ के बैठ के वो पेपर पढ़ना शुरू किया। He adjusted his glass and glanced at the day's headline. वो अपना चश्मा को ठीक किया और जो मेन हेडलाइन वो पढ़ने लगा। Chirping and squealing, the mewing vibrated all around him. Yet the Mr. Prussell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. उसका दुकान से हमेशा पंछी की आवाज, पशु पक्षी की आवाज होता रहता था, कुछ ना कुछ हिलता रहता था। मगर मिस्टर प्रूसेल उस आवाज के साथ बहुत ही हैबिचुएटेड था, तो उसने जैसे क्लॉक टिक टिक करता था उसका आवाज भी उसी की तरह मतलब कानों में जाता था। जैसे कि क्लॉक का आवाज होता है वैसे ही उसका जो बाकी जो आवाज होता था वैसे ही उसका रखता था। मतलब जो क्लॉक के साथ और जो एनिमल्स का आवाज उसको कंपेयर किया है। There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. Mr. Prussell अपने डोर के ऊपर एक बेल लगाया था, जब भी कोई कस्टमर आता था तो वो आवाज करना शुरू करता। This morning, however, for the first time, Mr. Prussell could recall it failed to ring. मिस्टर प्रूसेल वो सुबह का बाद याद किया तो उसने याद किया कि आज तो सुबह से एक बार भी नहीं बेल बजा है। Simply he glanced up and there was a stranger standing just inside the door in the had materialized out of thin air. उसने जब भी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए कोशिश किया तभी देखा एक अननोन आदमी बाहर की तरफ मतलब खड़ा था, और वो जब आया कोई भी आवाज सुनाई नहीं दिया, जैसा लग रहा था कि वो हवा के साथ उड़ के आया है। The storekeeper slid off his stool. From the first instant, he knew instantly, unreasonably, that the man hated him, but out of habit, he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. मिस्टर प्रूसेल अपना स्टूल से उतरा, थोड़ा सा साइड करके रखा और उसने वो आदमी को जब देखा तो लग रहा था कि मिस्टर प्रूसेल को बहुत ही हिटेड आईज में देख रहा है। तो मिस्टर प्रूसेल जैसे उसका हैबिट है वो अपने हाथ को रब किया और थोड़ा सा मुस्कुराया और सिर को हिलाया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू यू। तो वो मुस्कुराते हुए बोला गुड मॉर्निंग, आपका क्या मदद कर सकता हूँ। तो आज ये फर्स्ट पार्ट में इतना तक रखते हैं, लास्ट पार्ट में हम लोग ये स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। ओके, इतना तक तुम लोग समझ लिया होगा, अच्छे से पढ़ के समझ लेना। थैंक यू।